लास्ट क्लास में हमने मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट किया था, ठीक है। और मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट करने के बाद आज हम ये कर रहे हैं कि पोलर फॉर्म निकालना है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, पोलर फॉर्म निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, 1 - आयोटा वाला क्वेश्चन लिया है हमने। इसका हमें पोलर फॉर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमें क्या करना होगा भाई, आपको जैसे मैंने आपको आर्ग्यूमेंट निकालना सिखाया था ना, उस प्रोसीजर से सेम चलना है। ठीक, उस प्रोसीजर से हमें सेम चलना है। मान लेना है अपना इस सॉल्यूशन में क्या करना है कि लेट कर लो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा इक्वल रख लो 1 - आयोटा के। ठीक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था आर्ग्यूमेंट करते वक्त, है ना, उस चीज को ध्यान रखना। अब जैसे आपने इसको इक्वल रख लिया तो इक्वेटिंग करोगे आप, इक्वेटिंग करोगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ पर हमारा r cos थीटा जो होगा वो बन जाएगा 1, एंड r sin थीटा जो होगा वो बन जाएगा -1। r cos थीटा हमने 1 ले लिया, r sin थीटा हमने -1 ले लिया। ठीक है, देन इसके बाद हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन में स्क्वायरिंग और एडिंग कर देते हैं। कर दो, लिखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आर स्क्वायर कॉमन होकर आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैंने आपको बताया था आर क्या हमेशा जैसे स्क्वायर रूट कराया आपने तो दो साइन नहीं आएंगे प्लस माइनस का, सिर्फ एक ही साइन आएगा पॉजिटिव, बिकॉज आर क्या होता है हमारा मॉडुलस होता है, और मॉडुलस क्या होती है, लेंथ होती है। तो यहाँ लिख दो देयरफॉर मॉडुलस इज इक्वल टू √2। ये आपका मॉडुलस आ चुका है। इसके बाद आप अपना आर्ग्यूमेंट निकालोगे। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है, एक मॉडुलस होता है, और मॉडुलस मैंने आपको क्या बता रखा है, हमेशा एक लेंथ होती है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम मॉडुलस कहते हैं। ठीक है ना, उस पॉइंट को हम हमेशा मॉडुलस कहते हैं, और इसलिए मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ जो होती है हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देन मॉडुलस हमारे पास √2 आ गया है। मॉडुलस आने के बाद इस पुट कर लो √2 की वैल्यू को, पुट r इक्वल टू √2 इन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको cos थीटा मिल जाएगा 1/√2 एंड sin थीटा मिल जाएगा -1/√2। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्वाड्रेंट पहचानना है, कौन से क्वाड्रेंट में आपका थीटा गया है। तो वो कैसे करते थे हम, इधर हमारा प्लस प्लस रहता था, इधर माइनस प्लस, ठीक है, इधर हमारा माइनस माइनस, और इधर हमारा प्लस माइनस। ठीक है, और ये अलग कैटेगरी क्या है, साइन हमारा नेगेटिव है, कॉस हमारा पॉजिटिव है।
ठीक है ना, साइन हमारा नेगेटिव है एंड कॉस हमारा पॉजिटिव है, यानी कि पहला हमारा पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये हमारा ये वाला कैटेगरी में चला गया। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, तो प्लस फॉर कॉस एंड नेगेटिव फॉर साइन। ठीक है ना, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे निकालते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम थीटा कैसे लेते थे, थीटा होता था हमारा माइनस थीटा, कि वो मिरर इमेज बनता था फर्स्ट क्वाड्रेंट की। याद दिला देता हूँ, ये थीटा होता था, ये हमारा माइनस थीटा आर्ग्यूमेंट में, ये पाई माइनस थीटा और ये माइनस पाई प्लस थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये कैटेगरी बनी हुई थी। तो यहाँ पर 1/√2 कितने पे आता है, पाई/4 पे आता है, तो आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का पाई/4। ठीक है, थीटा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का पाई/4। अब पोलर फॉर्म के लिए क्या क्या करना है कि आपने थीटा की भी वैल्यू निकालनी है, आपने आर की भी वैल्यू निकालनी, इसको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में लिख लो, रख दो। तो देयर फोर, आप लिखो देयर फोर द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज गिवन एज, कैसे भाई, आर की वैल्यू √2 रखोगे, यहाँ पर आर की वैल्यू √2 रखोगे, तो स्क्वायर √2 कॉमन ले लो दोनों में, कॉस माइनस पाई/4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई/4, ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई किसकी, 1 - आयोटा की। ठीक है ना, इसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। यानी कि आपने सिंपल है, आपको मैंने आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना सिखा दिया था पहले ही। ठीक, तो उसको सीखने के बाद आपको क्या करना है, जब आर और मॉडुलस की और आर्ग्यूमेंट यानी कि आर और थीटा की वैल्यू जब आपके पास आ जाए, तो उसको स्टार्टिंग में जो आपने सपोज करा है वहां पर दोबारा पुट कर दो, तो वो लाइन, वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी पोलर फॉर्म आएगी। ठीक है, कर लोगे, अभी समझ में आया क्वेश्चन ये, क्लियर हुआ भाई। कुछ नहीं करना, कुछ वैसा ही है जैसे हमने मॉडल्स और आर्गुमेंट निकालना सीखा था भाई, 1 - आयोटा को हम इसके बराबर मानेंगे, खुशी को समझ में आ गया देन, ठीक है, क्लियर हो गरिमा को भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप कर सकता है, ओके। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप कर दे, मैं दोबारा समझा दूँ। हमारा अभी तक आपका थीटा क्या कर रहा था, क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा था। अब थीटा आपके एक्सिस पे भी लाई कर सकता है, इन एक्सिस पे भी लाई कर सकता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, convert the complex number in polar form is -3। -3 को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। अब यहाँ देखिए, आपने सॉल्यूशन तो लिख लिया इसका, इस सॉल्यूशन में आप इसको क्या करोगे, लेट कर लोगे, सेम प्रोसीजर से चलेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा इक्वल टू आपने -3 कर दिया। और फिर उसके बाद आपने इक्वेटिंग करा है, इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ आर कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3 एंड आर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, क्योंकि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपको क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है ना, तो रियल पार्ट तो आपका बन गया आर कॉस थीटा बन गया -3, और इमेजिनरी पार्ट बन गया आपका आर साइन थीटा। अब स्क्वायरिंग और इसको 1 लिख दो, सेम प्रोसीजर है, सेम तरीका है, बस इसमें आपको आर्ग्यूमेंट निकालना डिफरेंट है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकालना है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे आप,
स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर आप स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक, और ऐड भी कर दो इसको तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा 9। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यानी कि आर की वैल्यू बनेगी आपके पास 3। ठीक है, मॉडुलस आपका कितना आ गया, इसमें 3 आ गया। ठीक है भाई, मॉडुलस 3 हो गया। देन मॉडुलस 3 होने के बाद आप आर्ग्यूमेंट निकालोगे। तो आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करोगे, आप पुट करोगे, पुट आर इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। पहली और दूसरी इक्वेशन में आप इसको पुट कर दोगे। ठीक है ना, अब आप इसको पहली और दूसरी इक्वेशन में आप इसको पुट कर रहे हैं। तो पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -1 और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0। अब ये क्या बात है कि इसमें आपका जो वैल्यू है वो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं लाई कर रही। ये जो वैल्यू है ये क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रही है, जो एक्सिस होते हैं उसके ऊपर लाई कर रही है। ये कैसे पता लगता है, देखो मैं बताता हूँ। जब भी cos 1 हो साइन 0 हो, या cos -1 हो साइन 0 हो, साइन -1 हो cos 0 हो, जब मतलब 1 और 0 या -1 और 0 वैल्यू आती है, तब हमेशा जो वैल्यूज होती है आर्ग्यूमेंट की थीटा की, वो हमेशा एक्सिस के ऊपर लाई करती है। ठीक, अब तुम्हें निकालना ऐसा एंगल जहां पर cos -1 हो जाए साइन 0 हो जाए। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है, जब भी आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आए तो क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और जब भी प्रॉपर वैल्यू आए तो वो एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। याद रखना इस बात को। अब आपको ये नहीं पता कि इसमें वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी, तो उससे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि देखो साइन और कॉस की जो एक्सिस की वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना इस बात पे। साइन का मैं ग्राफ समझाता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल ग्राफ है। साइन से मतलब समझ लो स्नेक, स्नेक मतलब सांप। अब स्नेक कैसे चलेगा भाई, आपका इस तरीके से चलता है, हमेशा इस तरीके से चलेगा। ठीक, स्नेक साइन मतलब स्टार्ट रख लो, स्टार्ट कहाँ से करेगा, हमेशा कोई भी चीज स्टार्ट होगी तो वो 0 से होगी। तो ये तो आपका 0 है। ये वैल्यू साइन की वैल्यू हमेशा 1 होती है, या फिर 0 होती है, या उसके 1 और -1 के बीच में होती है। ठीक है, ये -1 हो गया आपका वैल्यू मिनिमम, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 हो गया। यहाँ जब भी लाई करेगा एक्सिस को, तो वहां पर उन्हीं पॉइंटों पे क्या होगा, 0 होगा। ये मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूँ बहुत आसानी से तरीके से। साइन का मतलब समझ लेना, स्नेक, स्नेक की तरह ये ग्राफ बनता चलता जाता है। यहाँ पर एंगल आता है 90 डिग्री, जहां जहां कर्व मुड़ेगा या एक्सिस को कट करेगा वहां 90 डिग्री जोड़ते जाओ। यहाँ कर्व मुड़ा है तो 90 डिग्री, यहाँ एक्सिस को कट करा है तो 90 इसमें और जोड़ दो तो यहाँ 180 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ कर्व मुड़ गया तो ये कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया। फिर यहाँ एक्सिस को कट करा तो ये 360 डिग्री आ गया। फिर यहाँ कर्व मुड़ा है तो 360 में 90 और जोड़ दो, 450 डिग्री। इस तरीके से ये हमें पता लगता रहता है कि इसकी एक्सिस पर वैल्यू क्या आ रही है। 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है साइन की, 180 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी साइन की, साइन की 270 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी साइन की, 360 डिग्री पे क्या होगी, 450 पे क्या होगी। तो ये होता है आपको ग्राफ ऑफ साइन, जिससे हम साइन की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 90 पर निकाल लेते हैं। याद रहेगा, समझ आया सभी को, ग्राफ ऑफ साइन थीटा समझ में आया। इस तरीके से हम वैल्यूज इसमें निकाल लेंगे कि कभी भी हमें अगर फाइंड करना हो कि 90 के मल्टीपल्स में आपकी साइन पे क्या वैल्यू बनेगी, तो ये ग्राफ हमेशा याद रखना, स्नेक और स्टार्ट, साइन से रखना स्नेक और स्टार्ट। स्टार्ट मतलब हमेशा कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो 0 से, और स्नेक की तरह वो चलेगा, जहां जहां मुड़ेगा वहां वहां 90 जोड़ते जाओ और ये ग्राफ आपका बन जाएगा। दूसरी बात, अब आ जाओ ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। ग्राफ ऑफ कॉस थीटा ये भी स्नेक की तरह बनता है, और इसके लिए याद रखना है कॉन्फिडेंट स्नेक। कॉन्फिडेंट इसके स्नेक, कॉन्फिडेंट है ये।
कैसा स्नेक है ये? कॉन्फिडेंट। तो कोई भी चीज अगर कॉन्फिडेंट होगी तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? ऊपर से स्टार्ट होगी। ऊपर से जंप कर सकता है ना कॉन्फिडेंट बंदा। ये मैं आपको बस ऐसे एक थ्योरी बना के याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन और कॉस के ग्राफ में बच्चों को स्टार्टिंग पॉइंट में दिक्कत आती है। तो साइन का तो स्टार्ट समझ लेना, साइन फॉर स्टार्ट तो 0 से करना है, कॉस फॉर कॉन्फिडेंट तो कॉस के लिए 1 से जंप करना है। ठीक, इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा, बनेगा स्नेक की तरह। ये भी स्नेक की तरह बनेगा आपका, ठीक है ना। इसकी भी वैल्यू 1 से लेकर -1 तक ही बीच में ही होती है और 0 होती है। तो ये तो आपका साइन कॉस 0, यहाँ पर आप जहां जहां कर्व एक्सिस को कट करेगा या मुड़ेगा वहां 90 जोड़ते जाएंगे, यानी कि 90 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 180 पे कितनी होगी? -1 होगी। 270 पे 0, 360 पे 1। इस तरीके से हम इसका भी कॉस का भी ग्राफ निकाल लें। दोनों ग्राफ समझ में आ गए आपको? यस और नो बोलिए भाई सभी, फिर आगे बताता हूँ। बताइए भाई, समझ में आए दोनों ग्राफ? ठीक है, गरिमा को क्लियर है। बाकी बच्चे बताइए भाई। अब देखिए, मुझे क्या देखना था कि ऐसा पॉइंट देखना है जहां पर कॉस -1 वैल्यू ले रहा है और साइन 0 ले रहा है। तो कौन सा पॉइंट बन रहा है? वो 180 का। ग्राफ से हम देख सकते हैं 180 डिग्री का, क्योंकि साइन 180 क्या हो रहा है? 0 आ रहा है, और कॉस 180 क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। इसलिए मैंने आपको ग्राफ समझाया, जब भी एक्सिस पर आपका इसमें आपका लाई करे तो ग्राफ बनाकर चेक कर लेना कि आपका थीटा कौन सा कॉमन आ रहा है, तो सेम वैल्यू पर आनी चाहिए। थीटा आपका 180 पर -1 हो रहा है और 180 पर 0 हो रहा है साइन। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका कॉस थीटा -1 आ रहा था और साइन थीटा 0 आ रहा था, तो यहाँ जो आपका आर्ग्यूमेंट बनेगा, यहाँ जो आपका आर्ग्यूमेंट बनेगा, यानी कि थीटा जो बनेगा वो बनेगा आपका 180 डिग्री। समझ में आ गया? और मैंने बोला था ना एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो 180 डिग्री क्या होता है? एक्सिस होता है। 0, 90, 80, 270, 360 ये सब एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, -1, 1 या 0 के बीच में आ जाए, तो आपको ग्राफ बना के चेक करना है कि कौन सा कॉमन पॉइंट आपका यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बनेगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ग्राफिकली आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। अब थीटा आ गया आपका यहाँ पे 180, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म is given as r कितनी वैल्यू है? r की वैल्यू हमारे पास आई है 3 cos 180 प्लस आयोटा साइन 180। ये आपकी क्या आ गई? इस क्वेश्चन की जो -3 की जो पोलर फॉर्म आई है वो आई है 3 cos 180 प्लस आयोटा साइन 180। याद रहेगा? अब समझ में आ गया क्वेश्चन भाई? सॉल्यूशन देखिए एक बार। खुशी को तो समझ में आ गया, बाकी बच्चे बताइए। नवीन है, अंकित है, गरिमा है, सभी बच्चे बताइए भाई, समझ में आया या नहीं? कंप्लीट हो गया, तो आपको समझा दिया मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपने भी कह दिया सर समझ में आ गया। तो अब जो क्वेश्चंस है 5.2 के, वो इसी टॉपिक और इसी ऐसे ही क्वेश्चंस है, तो उसकी आपको 5.2 आज आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है अपने आप। ठीक है, और जो डाउट आएंगे वो मुझे मैसेज कर देना या कल बता देना, तो उस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। ठीक।